Hello bachon, let's read this question, and the question says that the probability that a certain person will buy a shirt is 0.2. The probability that he will buy a trouser is 0.3, and the probability that he will buy a shirt given that he buys a trouser is 0.4. Find the probability that he will buy both a shirt and a trouser. Find also the probability that he will buy a trouser given that he buys a shirt. तो आइए अब इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि हमें यहाँ पर प्रोबेबिलिटी गिवन है दैट अ पर्सन विल बाय अ शर्ट इज 0.2 एंड द पर्सन विल बाय अ ट्राउजर इज 0.3 और the probability that he will buy a shirt given that he buys a trouser is 0.4. तो हमें यहाँ पर probability बतानी है that he will buy both shirt and trouser, and also the probability that he will buy a trouser given that he buys a shirt. तो यहाँ पर हम की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे that probability of A by B is equal to probability of A intersection B by probability of B. तो यहाँ से हम अगर देखें तो हमारे पास क्या होगा, हमें यहाँ पर गिवन है कि हमारे पास प्रोबेबिलिटी गिवन है हमें कि दैट अ पर्सन विल बाय अ शर्ट इज 0.2, तो उसे हम रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पर पी एस से। तो हम क्या कहेंगे कि प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन विल बाय अ शर्ट इज पी एस और इज इक्वल टू 0.2। तो शर्ट बाय करने की प्रोबेबिलिटी क्या है यहाँ पर 0.2, और प्रोबेबिलिटी जो ट्राउजर बाय करने की है यानी कि उसे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं पी टी से, तो वो है यहाँ पर 0.3। तो यहाँ पर अगर हम बात करें that the probability that he will buy a shirt that he buys a trouser is 0.2, तो वो होगी हमारे पास probability क्या है यहाँ पर that he buys a shirt यानी कि S, that he buys a trouser is given that he buys a trouser, तो यानी कि उसने ट्राउजर खरीद लिया है, तो यहाँ पर ये आएगा S by T is equal to 0.4, ये हमें गिवन है। तो यहाँ से हम अगर देखें तो हमारे पास क्या आएगा, हमें फर्स्ट यहाँ पर पूछा गया है कि हमें बताना है कि प्रोबेबिलिटी दैट ही विल बाय बोथ अ शर्ट एंड अ ट्राउजर। तो जैसा कि हम जानते हैं कि यहाँ से पी एस बाई टी क्या होगा, हमारे पास पी एस बाई टी आ जाएगा, जैसा कि हमने की कॉन्सेप्ट में देखा था कि पी ए बाई बी क्या होता है, पी ए इंटरसेक्शन बी बाई पी बी। तो यहाँ से आ जाएगा पी एस इंटरसेक्शन टी बाय पी टी। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं दैट पी एस इंटरसेक्शन टी इज इक्वल टू पी एस बाई टी इंटू पी टी, ये आएगा यहाँ पर। तो यहाँ से पी एस इंटरसेक्शन टी जो है ये रिप्रेजेंट करता है यहाँ पर दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट ही विल बाय बोथ शर्ट एंड ट्राउजर। यहाँ पर पी एस इंटरसेक्शन टी से रिप्रेजेंट करता है, तो हम क्या कहेंगे दैट पी एस इंटरसेक्शन टी और द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल बाय अ शर्ट एंड अ ट्राउजर इज इक्वल टू पी एस बाई टी। तो ये हमारे पास क्या है यहाँ पर 0.4 इंटू पी टी, यानी कि प्रोबेबिलिटी दैट ही विल बाय अ ट्राउजर वो है 0.3, तो ये आएगा हमारे पास 0.12। यहाँ पर हमसे आगे कहा गया है क्वेश्चन में फाइंड ऑल्सो द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल बाय अ ट्राउजर गिवन दैट ही बाइज अ शर्ट। तो यानी कि यहाँ पर ये हमारा सेकंड पार्ट हो जाएगा, तो इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे दैट पी, उसने यहाँ पर हमें बताना है कि दैट ही विल बाय अ ट्राउजर ट्राउजर और यहाँ पर हमसे क्या कहा गया है दैट गिवन दैट ही बाइज अ शर्ट, तो यहाँ पर ये आ जाएगा बाय एस। तो ये इक्वल होगा हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ टी इंटरसेक्शन एस बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एस। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये होगा, अब यहाँ पर अगर हम देखें तो प्रोबेबिलिटी एस इंटरसेक्शन टी और यहाँ पर हमारे पास प्रोबेबिलिटी एस इंटरसेक्शन टी जो है ये इक्वल होगा प्रोबेबिलिटी टी इंटरसेक्शन एस के। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी एस इंटरसेक्शन टी जो है वो आया था यहाँ पर 0.12, जैसा कि हमने देखा था अभी, तो यह है 0.12 के इक्वल।
तो यहाँ पर ये आएगा 0.12 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एस, यानी कि प्रोबेबिलिटी दैट ही विल बाय अ शर्ट इज 0.2। तो ये आएगा डिवाइड बाय 0.2, यानी कि ये होगा हमारे पास 20 कह सकते हैं इसे हम। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे पास ये आ जाएगा पी टी बाय एस इज इक्वल टू 3/5, ये हो जाएगा यहाँ से। या फिर हम कह सकते हैं कि ये होगा यहाँ पर 0.60, ये आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास जो पी एस इंटरसेक्शन टी, या फिर हम कहें कि दैट ही विल बाय बोथ शर्ट एंड ट्राउजर, वो है हमारे पास 0.12, एंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल बाय अ ट्राउजर गिवन दैट ही बाइज अ शर्ट इज 0.60 actually. So I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.